चाय वाला नहीं, इस बार चाय वाली है। इतना पढ़ के लिख के फिर भी वो चाय बना रही है। मॉडल बनना होता है तो भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी जगहों पे और खासकर लड़कियों को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी ही चाय बेचते बेचते आज इंडिया को रन कर रहे हैं। वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर बहुत डेयर है, वो बहुत डेयरिंग है, लेबोरियस है। अकेले पहली चाय वाली बनी है, चाय वाला तो जानते ही हम लोग। हाँ, बहुत 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 बढ़िया बात है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, उनकी चॉइस है, उनमें बहुत डेयर है कि वो वुमेन्स कॉलेज के सामने खड़ी होकर एक लड़की और चाय बेच रही है। सबको मोटिवेट कर रही है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, चाय वाला हो या चाय वाली, कोई भी बन सकते हैं। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर एक चाय का स्टॉल है और चाय वाली है वो, और उनकी चर्चा अब पूरे बिहार में ही नहीं देश में हो रही है, क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है देश का और हमारी बिहार की बेटी अब चाय वाली हो चुकी हैं। ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में गई थी नौकरी ढूंढने, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिला। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। अब उनसे तो हम बात करेंगे ही, फिलहाल उनकी दुकान बंद है, लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर कई लड़कियां उनका दुकान खुलने का इंतजार कर रही हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम श्रुति राज है। श्रुति राज, सुबह से आप इंतजार कर रही हैं चाय वाली का, चाय पीने के लिए? दोनों चीजों के लिए ना, क्योंकि चाय वाला नहीं, इस बार चाय वाली है। जी, जैसे कि रिक्शे बदला है। जी, रिक्शे वाले को रिक्शे वालियों ने कन्वर्ट मतलब कि रिप्लेस किया, वैसे ही चाय वालों को चाय वालियों ने रिप्लेस किया। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने ही चाय वाली एक लड़की चाय बेच रही है और इसमें कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है। ये बहुत डेडिकेशन है उनकी कि सोसाइटी को पीछे छोड़ते हुए भी वो मतलब सबको सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी उनको लगता है कि नहीं, उनको अपने दिल की करनी चाहिए और कुछ बुरा नहीं है इसमें, कुछ भी बुरा नहीं है। कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक प्रेशर होता है और ये काम इन्होंने जिस काम की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं माँ बाप भी शायद राजी नहीं थे इनके, लेकिन उसके बावजूद ये आती हैं पूर्णिया से और चाय बेचती हैं। बहुत बड़ा कदम। तो वैसे तो आप अगर देखें तो बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है फील्ड जहाँ पे जैसे हम लोग मीडिया स्टूडेंट हैं और हम लोग बीएमसी कर रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज से, तो हमारे फील्ड को लेकर भी बहुत लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई। मॉडल बनना होता है तो भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी जगहों पे और खासकर लड़कियों को लेकर। तो उन सब चीज़ों को तो मतलब हटा कर सबको पीछे छोड़कर जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। एक स्टीरियोटाइप है ये कि तुम लड़की हो और घर के बाहर नहीं निकल सकती हो, लेकिन वक्त बदला, जनरेशन बदला, कुछ हद तक लड़कियां बाहर निकल रही हैं और वो कर रही हैं जो लड़के भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ अलग दिखा हमारे बिहार में कि अक्सर देखा जाए तो चाय वाला एक एमबीए वाला होता है, लड़का होता है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय वाले थे, लेकिन इस बार चाय वाली हैं। किस तरह से देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर बहुत डेयर है, वो बहुत डेयरिंग है, लेबोरियस है। उनको जो करना है वो कर रही है, वो अपने चॉइस से कर रही है। वो सबको मोटिवेट कर रही है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, चाय वाला हो या चाय वाली, कोई भी बन सकते हैं। और वो बहुत, उनके अंदर डिटर्मिनेशन है और वो बहुत, मैं तो उनसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ एज अ गर्ल कि वो इतना पढ़ के लिख के फिर भी वो चाय बना रही है। तो कहा जाता है ना कि काम बड़े और छोटे नहीं होते, और छोटे से ही तो बड़े बनते हैं। ऑब्वियसली पीएम नरेंद्र मोदी ही चाय बेचते बेचते आज इंडिया को रन कर रहे हैं। इन सेम वे अभी वो चाय पी रही है, बेच रही है, कल को कुछ बड़ा करेगी तो वो इंस्पिरेशन दे रही है। और बड़े छोटे काम नहीं होते, कोई भी कर सकते हैं। अगर ये चाय है, इनकी चर्चा तो अब हो ही रही है, हो सकता है कि धीरे धीरे इनका जो है बड़ा हो और ये 2-4 लोगों को रोजगार दें, तो ये भी एक बढ़िया बात है। हाँ, बहुत 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 बढ़िया बात है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, उनकी चॉइस है, उनमें बहुत डेयर है कि वो वुमेन्स कॉलेज के सामने खड़ी होकर एक लड़की और चाय बेच रही है। एंड मैं तो बहुत हैट्स ऑफ दैट गर्ल एंड आई प्राउड ऑफ हर। सबको ऐसे ही करना चाहिए, काम बड़ी छोटी नहीं होती है। हाँ, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, दैट्स इट। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को, हालांकि इन्होंने भी कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन आत्मनिर्भर खुद को बनाने की कोशिश की है। इन केस इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपकी क्या कदम होगी?
मैं करूँगी। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं ये नहीं सोचती कि हाँ नहीं होगा तो मैं बैठ जाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं एमबीए करके या फिर पीजी करके या कुछ भी करके मैं बड़ा ही करूँ। अगर इन केस बड़ा नहीं हुआ तो मैं आई विल गो फॉर दैट। यू आई विल डोंट हैव एनी हाँ या इवन आप कई लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिला है और कई लोग अगर ऐसा होता है उनके साथ तो आपकी भी आपकी राय है कि इन्होंने जो किया उन लोगों को भी यही करना चाहिए। अब वो तो चॉइस का होता है। अब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते ना, लाइक कि आपको भी वो कर रही है तो करना ही है। नहीं मतलब अगर अगर आप हार जाते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है तो शुरुआत अपनी ही हो। हाँ, वो चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब उनका चॉइस है, वो कंफर्टेबल है कि वो कर सकती हैं तो इज फाइन। खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है और कुछ हद तक उन्होंने किया है खुद को आत्मनिर्भर। नाम क्या है आपका? प्रिया। चाय पी लिया? नहीं, अभी इस गर्मी में चाय नहीं पिया इस मैंने। गर्मी में चाय नहीं पिया, लेकिन इस गर्मी में कहीं ना कहीं चाय वाली बहुत लोगों के लिए अब इंस्पिरेशन हो चुकी हैं। हाँ, इंस्पिरेशन है ये। इनको मैंने सुबह में देखा था, सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे है तो काफ़ी लेबोरियस काम है और इस गर्मी में। और इन्होंने अकेले पहली चाय वाली बनी है। चाय वाला तो जानते ही हम लोग, प्रफुल्ल बिलोर। वो तो आज ऐसे ही किसी दिन इनका भी नाम आएगा क्योंकि ये बहुत मतलब डिटर्मिनेशन और गट्स चाहिए कि एक बहुत गर्म। हाँ अकेले। समाज और घर वाले का भी बहुत प्रेशर होता है। हाँ हाँ, होता है, ज़रूर होता है। लोग अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में, लेकिन आपको करना आपको है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर, अगर आपको ये एग्जाम्पल देखना है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। अगर आप एमबीए कर चुके हैं, अगर आप बीए कर चुके हैं, इंजीनियर हैं और आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल रही है तो आत्मनिर्भर बनिए चाय वाली की तरह। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।